हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 12 है ये। आरआरबी ग्रुप डी 23/9/2018 के सिर्फ 2 के पेपर है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। Rahim started his journey 15 minutes late, for which he had to drive at 54 km per hour instead of 45 km per hour to reach his destination. What is the distance he covered? मतलब क्या बोला गया सर कि अगर हम लोग डेस्टिनेशन को डी पकड़ ले तो डी डिस्टेंस जाता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से जो टाइम लगता है, माइनस डी डिस्टेंस जाने में 54 किलोमीटर पर आवर के औसत से जितना टाइम लगता है। दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है सर? 15 मिनट। इतना ही तो लेट होता है ओरिजिनल से। तो 15 मिनट मतलब 15/60, तो 15×4=60। तो यहाँ से कितना आ रहा है? 9×5=45, 9×5=45, इधर हो रहा है 9×6=54। ठीक है, या तो 54 को 5 से गुना करो एलसीएम, या तो 45 को 6 से गुना करो। सर 54 के 5 से गुना करता है तो 5×4=20, 5×5=25, 2×27 270। अब सर ये क्या हो जाएगा सर? 4 इधर हो जा रहा है आपका 6D - 5D, ठीक है, इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है? D इक्वल्स टू 270/4। 4×6=24, 25×26=27, 10×7=28, 29×30, 4×5=20। तो 6.75 मतलब 67.5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर। Base of a triangle is 1/9 of base of the parallelogram whose area is 1/3 of the said triangle. Find the ratio of the heights of the triangle and the parallelogram. अब सर पैरालेलोग्राम के फॉर्मूला क्या होता है सर? पैरालेलोग्राम के एरिया क्या हो जाएगा सर? बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट हो जाएगा पैरालेलोग्राम के। अब देखो क्या बोला गया, बेस ऑफ ए ट्रायंगल 1/9 ऑफ द बेस। मतलब अगर ये ट्रायंगल पैरेललोग्राम है तो ट्रायंगल का बेस कितना हो जा रहा है सर? 1/9। तो हम लोग अगर इसका 9x ले ले पैरेललोग्राम के एक साइड, तो इसका बेस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देखो दोनों का एरिया क्या है सर? पैरेललोग्राम एरिया E इज़ 1/3 ऑफ द सेड ट्रायंगल। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा सर? 9x इंटू h इक्वल्स टू 1/3 इंटू हाफ इंटू ट्रायंगल का एरिया कितना है सर? x इंटू हम लोग इसका h2 कर लेते हैं हाइट। तो क्या दिया हुआ है? फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल एंड द पैरेललोग्राम। अब देखो h1 हमने पैरेललोग्राम के लिए पकड़ा था और ट्रायंगल के लिए h2। हमें क्या निकालना है सर? h2/h1 इक्वल्स टू 9×3=27 इंटू 2 मतलब 54/1, 54/1 आ रहा है ना। देखो 3×2=6, 9×6=54 डिवाइडेड बाई 1, तो 54:1। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Suppose the cost of a pen has increased from ₹10 to ₹15. What will be the ratio of its original price to new price? अब सर क्या बोला गया कि एक कॉस्ट ऑफ ए पेन इंक्रीज 10 रुपये से 15 रुपये तक इंक्रीज हो गया। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस टू न्यू प्राइस? ओरिजिनल प्राइस क्या था और न्यू प्राइस क्या था? ओरिजिनल प्राइस था 10 और न्यू प्राइस क्या था? क्या है? 15। तो 10 से 15 बड़ा मतलब 5×2 10, 5×3=15, 2:3 इज द करेक्ट आंसर। तो वही तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर। 3 men and 5 boys can complete a work in 15 days while 6 men and 7 boys can do the same work in 9 days. Find the relationship between the work done by the boys and by the men. अब देखो सर क्या हो जाएगा सर? हमें क्या मालूम है? टोटल वर्क डे मतलब मेन डे या फिर बॉय डे सेम होगा। तो 3 men प्लस 5 women 5 बॉय इनटू कितना दिन में करता है सर? 15 दिन में करता है, इक्वल्स टू 6 men प्लस 7 बॉय कितना दिन में करता है? 9 डे में करता है। दोनों सेम है? हाँ सर सेम है। 3×3 = 9, 3×5 = 15, तो 5×3 = 15 men प्लस 5×5 = 25 बॉय इक्वल्स टू 6×3 = 18 men प्लस 7×3 = 21 बॉय। ठीक है सर। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर? 3 men इक्वल्स टू 4 बॉय। तो मेन इज टू बॉय कितना आ जा रहा है सर? 4:3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क डन बाय द बॉयज एंड बाय द मेन। तो यहाँ पे मेन इज टू बॉय निकाले थे तो हम लोग बॉय इज टू मेन निकाल लेते, तो बॉय इज टू मेन 3:4 आ जाएगा। तो द वर्क ऑफ 4 बॉय इक्वल्स टू
3 men. Option number 1 is the correct answer. Okay, sir. An express train runs at a speed of 144 km per hour. What is the distance traveled by the train in 15 minutes? तो स्पीड कितना है सर 144 किलोमीटर पर प्रति घंटा. तो इसमें 15 मिनट में कितना जाता है इंटू 15 बाई 60. तो 12 144 होता है, 12 5 60 होता है, 5 3 15, 12 3 36 किलोमीटर जाएगा. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर. An organic garment store wants to convert itself into an online store. A sum of 1 lakh is allocated for the initiative. After discussing with the IT firm, they spend 50,000 as the initial investment, and after that they get additional help for the development of online store for 6 months at 6% rate of interest. How much percentage of the initial capital does the company save from the website development activities? अब सर ये मतलब क्या है सर? सर 50,000 करके 50,000 के ऊपर इनको कितना मिल रहा है सर? 6% का औसत से 6/100. कितना महीने के लिए सर? 6 महीने के लिए मिल रहा है. कितना रुपए हम लोग पहले निकाल लेते हैं. ठीक है, तो कितना हो रहा है सर? 100 हटा देता है तो 6 6 का 36, 36 और 5 कितना हो रहा है सर? 36 इंटू 5, 5 3 15, 6 5 30. तो 18,000 इतना रुपए इनको रिटर्न मिल रहा है. ठीक है, तो ये जो इतना 18,000 रुपीज़ किसके ऊपर निकालना है? इनिशियल कैपिटल के ऊपर. कितना परसेंटेज है सर? 18,000 किसके ऊपर सर? 1 लाख के ऊपर. 3 4 5 इंटू 100. तो ये 2 3 इधर कट गया. तो 18% इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 4. ठीक है सर. If x minus 2 is a normal factor of x cube minus 4x square plus ax plus b and x cube minus ax square plus bx plus 8, then find the value of a and b respectively. अब सर x minus 2 is the normal factor मतलब x minus 2 equals to 0, तो x equals to 2 बिठाएंगे तो इक्वेशन का वैल्यू 0 आएगा. तो 8 माइनस 4 4 16 प्लस a इंटू 2 मतलब 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0. तो 2a प्लस बी कितना आ रहा है सर? 8 आ रहा है. और दूसरे में 8 माइनस 4a प्लस बी 2b प्लस 8 इक्वल्स टू 0. तो इधर कितना हो रहा है सर? उधर लेके चल जाता है तो 4a मतलब 2 से हटाते हैं तो 2a प्लस माइनस बी इक्वल्स टू 16/2 मतलब 8. तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर? 2a माइनस बी इक्वल्स टू 8. अब देखो दोनों का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर? 4a बराबर 8 8 16. तो a बराबर 4 चौके 16. तो a अगर 4 है, b के वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 4 2 8 माइनस b इक्वल्स टू 8. तो b इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. a और b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 and 0. ओके सर. द स्क्वायर रूट ऑफ 3481 सर हमें क्या मालूम है 3600 किसका स्क्वायर होता है सर? 60 का स्क्वायर. तो सर एक काम करो, उससे बड़ा वाला तो वैल्यू हटा दो, ये नहीं होगा. अच्छा 59 एकदम पास ही है, इसको चेक कर लेते हैं. तो इसको अगर 3600 से अगर हम लोग 60 प्लस 59 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा सर? 119 घटा देते हैं तो 59 का स्क्वायर मिल जाएगा. 9 एकम 10, इधर 1 एकम 2, इधर 8 और ये 2 4 3481. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर. ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है. 84 डिवाइडेड बाई 50 ऐसा करके दिया हुआ है. सर हमें क्या मालूम है सिंप्लीफिकेशन का फार्मूला या फिर सीक्वेंस क्या होता है सर? V BOD MAS. ठीक है. अब V क्या होता है सर? विनक्यूलम मतलब सर बार होता है. ठीक है, ये जो बार दिया हुआ है इसका सबसे पहले काम होगा. उसके बाद क्या होता है? ब्रैकेट. उसके बाद क्या होता है सर? ऑफ. उसके बाद क्या होता है सर? डिवीजन. उसके बाद क्या होता है सर? मल्टीप्लिकेशन. उसके बाद क्या होता है सर? एडिशन. उसके बाद क्या होता है सर? सब्सट्रैक्शन. ठीक है सर. तो ये सीक्वेंस में हम लोग करेंगे. विनक्यूलम पहले करेंगे या फिर बार पहले करेंगे, उसके बाद BOD MAS. ठीक है, ये विनक्यूलम कोई बोलता है, कोई वर्नाक्यूलम बोलता है, कुछ भी बोलो, लेकिन आपको याद रख लेना है ये V मतलब बार होता है. जो ऊपर वाला जो बार होगा ये वाला बार. ठीक है सर. और दूसरा किसी तरीके से चिंता भावना ना लेके आइए मन में. ठीक है, तो इसका ये सीक्वेंस है. तो इधर क्या हो जा रहा है सर? 8 4 32. तो 128 डिवाइडेड बाई 32. तो 32 से कितना हो जाएगा सर? 4 8 32, 4 3 12, 4 2 8. तो 8 हो जाता तो 4 2 8, तो 4 8 32, तो 2 8 4 32 होता है. ठीक है, काटो, यहाँ पे 4 रह जा रहा है. ठीक है, क्या किए सर? 128 आ रहा था डिवाइडेड बाई 32. तो 32 से 4 में कटेगा
तो 4 30 माइनस 4 कितना हो रहा है सर 26। अब 4 क्यूब माइनस 26 तो 4 4 16 4 64 माइनस 26 तो 6 8 14 2 एकम 3 38 तो 38 माइनस होगा 50 से तो 50 माइनस 38 मतलब सर 3 एकम 4 12 तो 84 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 4 3 12 4 2 8 4 एकम 4 3 7 21 तो 12 7 84 होता है। ऑप्शन नंबर 4 इक्वल्स टू करेक्ट आंसर। ओके सर। In a village population, there are 15% women and 272 men. What is the total population? अगर हम लोग सोचे कि 100% टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से वुमेन कितना है सर 15% का, और मेन कितना रह गया सर 85% का। अब 85% का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 272, 15 और 100% का वैल्यू कितना मांगा है सर टोटल पॉपुलेशन, तो कितना हो जाएगा सर 272 डिवाइडेड बाई 85, 85 इंटू 100 तो कितना हो गया सर 17 5 85 तो 17 एकम 17 17 6 102 तो 5 से 20 तो 16 2 32 320 जने टोटल गांव का पॉपुलेशन है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। रीड द क्वेश्चन बिलो एंड डिसाइड विच स्टेटमेंट विल बी सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे 90 डिग्री पहले से दिया हुआ है तो सर हमें ये दोनों साइड मिल जाएगा, तो मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो देखो ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है, दूसरा स्टेटमेंट है ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है। हाँ सर, क्योंकि हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम के लिए 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करके रूट कर देंगे तो मिल जाएगा हमें। तो बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर। ओके सर। सीमा रिसीव्ड 50 rupees from her father, out of which she purchased toffee for rupees 15. Her mother gave her rupees 30, but her brother took 42 from her. How much she left with now? ये बहुत ही आसान सा सवाल है। 50 पहले पापा ने दिया, फिर हट गया 15 हट गया क्योंकि टॉफ़ी के लिए खर्चा किया, फिर मदर ने 30 रुपये दिया, फिर हट गया कितना 42 हट गया, तो पहले से था कितना टोटल 80 था, तो 50 और 30 जोड़ो, और घटा कितना सर, घटा मतलब 4 एकम 5 और 5 2 7, ठीक है 57 रुपये। तो कितना था सर 5 3 8 होता है मतलब 23 रुपये उसके पास लास्ट में बचा हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर। फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए पॉन्ड द एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ ए बर्ड इज 30 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट द डिप्रेशन एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द बर्ड इज 60 डिग्री। हाउ हाई फ्रॉम द पॉन्ड इज बर्ड फ्लाइंग। अच्छा, पॉन्ड के ऊपर पहले ही पूछा गया, तो सर ये हाइट पॉन्ड के ऊपर बर्ड का हाइट नहीं होगा, पॉन्ड के ऊपर किसी पॉइंट है, तो पॉन्ड के ऊपर आप 60 मीटर ऊंचाई पे कहीं पे हो, ठीक है। द एलिवेशन एंगल ऑफ द बर्ड इज 30 डिग्री, तो एक बर्ड का एलिवेशन एंगल है ये 30 डिग्री होगा। फ्रॉम द सेम पॉइंट द डिप्रेशन एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, फ्रॉम द सेम पॉइंट द डिप्रेशन एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री, ठीक है। तो सर यहाँ पे बर्ड हम लोग सोच लेते हैं, बर्ड यहाँ पे उड़ रहा था, तो इसका वैल्यू क्या निकालना है, कौन सा वाला सर, ये हाइट टोटल। अब देखो 60 डिग्री यहाँ पे है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 60, हाँ सर लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स है। अब 60 के ऑपोजिट वाला साइड जो होगा 30 के ऑपोजिट वाला साइड उसका √3 भाग होगा। तो सर यहाँ पे ये वाला साइड के लिए मतलब ए बी लेंथ के लिए हम लोग लिख सकते हैं 60/√3, लेकिन 30 के ऑपोजिट वाला साइड अगर ये 60 है 30 इधर है तो ये 60 हो जाएगा। 60 के ऑपोजिट वाला साइड जो होगा 30 के ऑपोजिट वाला साइड उसका √3 भाग हो जाएगा, तो 60/√3 इंटू √3 तो कट गया तो 3 20 हो गया। ये 60 लेंथ था, इधर 60 लेंथ है, तो 20 और 60 कितना हो जाएगा सर 80। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है तो 80 कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है सर। Take away 0.15 from 2.4 and add the result to 7.5. What will be the result? मतलब 2.4 से 0.15 घटा दो, तो ठीक है सर। तो घटा दिया कितना हुआ 5 5 10 एकम 2 तो 2.25। इसको किसके साथ जमाना है सर 7.5 के साथ जमा दो, तो 9.75 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर। इफ 123 into 356 equals to 43788, then 1.23 into 35.6 क्या हो जाएगा सर। यहाँ से देखो कितने के बाद पॉइंट है सर 3 के बाद, तो 3 के बाद पॉइंट करो 43.788। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान सा सवाल था। इनका क्वेश्चन, इन ए टेस्ट चंद्रन score 16 marks out of 45 marks. He has to give one more test and score 48 in order to pass.
If the total marks in this of the second test was 80 and if he managed only to pass, then how much did he score? कितना स्कोर किया था सेकेंड टेस्ट में हम लोग निकालेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं टोटल मार्क्स कितना है सर 80 और इधर पहले से ही 45 था तो 8 4 12 125, इसमें से उसको कितना मिला सर 48% मिला निकाला, मतलब सर 48% स्कोर करना है टू पास, तो डिवाइडेड बाई 100, तो इधर कितना हो रहा है 25 5 125, 25 400, 4 एकम 4 4 2 8, तो 12 5 60 मार्क्स। लेकिन पहले ही उनको पहला सब्जेक्ट में 16 मिल गया था, तो दूसरे सब्जेक्ट में कितना मिला सर 44 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर है, ठीक है, समझना आपको जरूरी है, समझ लेना अच्छे तरीके से। ओके सर, व्हाट इज 62.5% ऑफ 4000? अब देखो 4000 के 62.5% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाई 100 कर दो सर, 0 0 हटाओ 0 0 हटाओ, तो पॉइंट के लिए पॉइंट हटा दो, इसके लिए 4 से गुना करो। सर 4 से कैसे गुना करें सर? 4 5 20, 2 4 2 8 9 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 6 24 एकम 25, तो 2500 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके सर, the following pie diagram informs about the non-performing assets NPA by different banks till December 2017. If the total NPA of all banks is 300 lakh crore, then which bank's NPA is maximum in comparison to the other? तो सबसे ज़्यादा कौन सा है सर? 30% वाला सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए सबसे ज़्यादा है। ठीक है सर, तो ए बैंक का मैक्सिमम है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, if the mean of 27 plus x, 31 plus x, 89 plus x, 107 plus x and 156 plus x is 82, then what is the mean of 130 plus x, 126x plus x, 68 plus x, 50 plus x and 1 plus x? तो मीन निकालना है, देखते हैं सर 27 प्लस एक्स प्लस 31 प्लस एक्स ऐसे करके जोड़ते हैं, प्लस 89 प्लस एक्स, अच्छा 31 प्लस एक्स को नीचे लिख लेते हैं, 107 प्लस एक्स 156 प्लस एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 82 इंटू 5। इनको अगर जोड़ेंगे तो मीन क्या हो जाएगा? मीन को उधर डिवाइड करना पड़ता 5 से, 5 तो डिजिट था तो 5 को उधर गुना कर दिए। ठीक है, अब देखो सर 31 और 89 कितना होता है सर? 8 3 11 120, 120 और इधर हो रहा है 107, तो 107 और 120 227, 227 और 27 27 27 54 254 254 156 कितना हो रहा है सर? 156 हो रहा है आपका। 15 और 25 इधर हो रहा है, सही किए ना, तो 6 4 10 कैरी फॉरवर्ड 410। ठीक है, 28 82 सॉरी 82 और 5 कितना हो रहा है? 8 5 40 5 2 10, तो 410 आ रहा है। तो सर यहाँ से आ रहा है 5x बराबर 410 माइनस 410, मतलब 5x का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब x का वैल्यू 0 है, तो x कोई वैलिड ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है सर, तो x अगर वैलिड नहीं है तो इसमें से खाली मीन निकालना है, तो क्या हो जाएगा सर? खाली 130 जोड़ो, 126 जोड़ो, 68 जोड़ो, 50 जोड़ो और 1 जोड़ो, तो 126 और 68 सर 126 और 64 जोड़ना आसान होता है सर, 126 और 64 जोड़ लेते हैं, तो 4 2 10 6 2 8 एकम 9 190, तो 190 4 छोड़ दिया था और 1 5, तो 195 और कितना बचा हुआ सर? 50 और 130 मतलब 180, तो इधर हो रहा है 18 2 36 एकम 37 30 375, तो 375 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम लोग जोड़ना खुद से कर लेंगे, ये मैं ऐसे प्रोसेस में जोड़ता हूँ, तो 5 7 35 5 5 25 75 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ओके सर, इन ए स्क्वायर विथ 23 मीटर कोर 2 paths of 3 meter wide passes through its center, what will be the cost of spreading pebbles on the paths at the rate of rupees 1 meter 1 rupees पर dm स्क्वायर? अब देखो मीटर दिया हुआ था तो dm स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना है सर? साइड कितना है सर? 23 मीटर करके साइड है, तो ये 23 मीटर करके साइड है। अब 3 मीटर विड्थ का कितना है सर? सेंटर से पास किया, तो यहाँ से सेंटर से पास किया 3 मीटर विड्थ का एक रास्ता। अब सर ये वाला सेक्शन अगर हम लोग 23 इंटू 3 करेंगे तो ये वाला सेक्शन दो बार पकड़ा जा रहा है, तो रास्ता का एरिया कितना होगा सर? 23 इंटू 3, 2 टाइम्स ऑफ 23 इंटू 3, क्योंकि ये वाला भी एक है ये वाला भी एक है, माइनस 3 3 9, तो इसका स्क्वायर का 2 बार एक साथ काउंट हो जा रहा है, इसीलिए इसको हटा दिए। तो कितना हो रहा है सर? 23 6 से 6 3 18 कैरी फॉर 1 6 2 12 एकम 13, 138 माइनस 9, तो सर कितना हो रहा है सर? 9 9 18, तो 129। ठीक है,
तो 129 मीटर स्क्वायर आ रहा है इसका एरिया, लेकिन ₹1 पर डीएम स्क्वायर बोला गया। तो सर 129 इंटू 100 कर देंगे तो डीएम स्क्वायर आ जाएगा, तो 0 तो इतना डीएम स्क्वायर एरिया के लिए कितना खर्चा होगा, ₹1 करके। सर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 12,900 रुपये। x इक्वल्स टू 63.5535 डिवाइडेड बाई 13.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा सर 635533, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1305 से। सर दशमलव उठा देते हैं, पहले हिसाब कर लेते हैं क्वेश्चन कितना आएगा या फिर वैल्यू कितना आएगा। सर 4 से देखते हैं, तो 4 5 20 और 13 4 52, ठीक है। तो इधर हो रहा 5, इधर हो रहा 2, कितना सर 3 और 2 से 1 और 1, तो 1135। एक नीचे आएगा, 3 नीचे लेके आते हैं, तो सर 3 डेटा। अच्छा 2 के लिए देखते हैं, 2 डेटा हटा दिए, 2 डेटा, तो 13 4 52 होता है, 13 8 देखते हैं, तो 8 से जाएगा 8 5 40, 8 3 24, 4 कैरी फॉरवर्ड 2, 8 एकम 8, 9 10, ठीक है सर। इधर हो रहा है 3 4 एकम 5, 3 से 9, कितना से 13 हो रहा है सर, इधर हो रहा है 9 3 9 4 13, 913 9133। तो सर 7 से गुना करते हैं, 7 5 35, कैरी फॉरवर्ड 3 नीचे आ गया, और इधर कितना हो रहा है सर, इधर 5 था सर, ओके सर ठीक है, ये 5 कर लो। तो 7 5 35, 3 था और 7 3 21, कैरी फॉरवर्ड 2, 7 एकम 7 2 9, तो 487। लेकिन सर हम लोग पॉइंट का हिसाब नहीं किए, यहाँ पे 4 के लिए पॉइंट, तो नीचे कितना हो जाएगा सर 4 0, और यहाँ पे 2 के लिए पॉइंट, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 0, कटेगा तो नीचे 2 0, तो पॉइंट 4.87 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है सर। ये डिवीजन नहीं करना अलग था, यहाँ पे जैसे छोटे छोटे मिस्टेक हो जाता है, जैसे मैंने 5 को नहीं करके 3 करके हिसाब कर रहा था, ठीक है, फिर देखते कि नहीं मिल रहा है, फिर टाइम लगाते ये ऐसे, इसीलिए चेक करके एक बार कर लेना। 10 years ago, Murali's age was 3 times the age of his son Satish. 10 years later, Murali's age will be twice the age of his son. What is the ratio of their present ages? अब सर ये समझने की कोशिश करो, बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। ये एज रेशियो मांगा है, हमें कुछ निकालना ही नहीं है एज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट एज का कॉलम लिखते हैं, यहाँ पे पुराना एज, यहाँ पे आफ्टर एज। तो 10 साल पहले कितना था, -10 ईयर पहले मुरलीज एज वाज, मुरली और इसका सन सतीश, ठीक है। तो कितना, मुरलीज एज वाज 3 times हिज सन एज, तो 3:1, तो ये प्रेजेंट एज नहीं निकालते हैं। 10 साल के बाद कितना हुआ सर, उसका मुरलीज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो 2:1। देखो सर इन दोनों का रेशियो का गैप कितना है, सर 2 है, इन दोनों का रेशियो का गैप कितना 1 है। तो एक काम करते हैं, नीचे वाला रेशियो को 2 से, ऊपर वाला रेशियो को 1 से, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 4:2, ठीक है। अब देखो 3:1 से 4:2 हुआ है, 3:1 से 4:2 हुआ है, कितना रेशियो गैप हुआ है सर, 1 से 2 हुआ है। तो सर टोटल एज कितना साल का गैप हुआ है सर, 10 10 20 साल का। तो 20 साल के गैप के लिए, 20 साल के गैप के लिए कितना हुआ है सर, 1 रेशियो का वैल्यू 20 साल, तो 4 रेशियो का वैल्यू क्या निकालेंगे सर, 4 रेशियो का वैल्यू 80 साल। अब 2 रेशियो का वैल्यू कितना निकालेंगे सर, 2 रेशियो का वैल्यू 40 साल। अब सर 10 साल पहले इनका एज कितना था सर 70, और 10 साल पहले इनका एज कितना था सर, इनका एज था आपका 30। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा सर 7:3, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15x³ y⁴ एंड 12x² y⁵? देखो 15 और 12 में एलसीएम क्या हो जाएगा सर, 15 मतलब सर 5 दिया 15, 12 मतलब सर 6 2 12, या फिर 3 4 12। अब देखो 3 है, 5 है, 4 है, तो 5 4 20, 3 60, इसका एलसीएम हो गया। अब सर x का वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन सा है, x³ में, y का वैल्यू ज़्यादा कौन सा है सर, y⁵ में, तो x³ y⁵, तो 60 x³ y⁵, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये एलसीएम है। अगर एचसीएम मांग लेता तो क्या करते सर, इन दोनों में कॉमन क्या था सर 3 था, और इन दोनों में सबसे कम कौन है, x का वैल्यू x², इन दोनों में सबसे कम कौन है, y का वैल्यू y⁴, 3x² y⁴ बराबर इनका HCF होता, ठीक है सर। ए प्लेग्राउंड इज 60 मीटर इंटू 90 मीटर डायमेंशंस, हैज़ 3 मीटर वाइड फुटपाथ अलॉन्ग इट्स पेरीफेरी, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द फुटपाथ, ठीक है। अब देखो सर निकालते हैं, 60 इंटू 90 बोला गया, ठीक है, 60 इंटू 90 बराबर ऐसा करके एक फील्ड है।
अब 3 मीटर वाइड फुटपाथ अलोंग इट्स पेरीफेरी, मतलब इसका बाहर में एक 3 मीटर वाइड का फुटपाथ निकाला हुआ है। अब इसका फुटपाथ का एरिया निकालना है। अब ये सोचो एक चीज़, क्या सर ये फुटपाथ बाहर है कि अंदर है? ठीक है, ये दिमाग लगाओ एक बार जैसे ही आप दिमाग लगा लोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? सर ये बाहर में ही होगा, क्योंकि पेरीफेरी में बोला गया, मतलब पेरीमीटर के बाहर में ही होगा। तो सर अंदर का एरिया कितना था सर? 9 6 54 5400, क्या 60 था? हाँ 60 इंटू 90 था। अब बाहर का एरिया कितना है सर? सर बाहर का एरिया था आपका 60 के साथ कितना, 3 मीटर करके 6 मीटर जुड़ रहा है तो 66 हो गया। और अंदर का एरिया कितना था सर? अंदर का एरिया था आपका 90 के साथ 6 मीटर जुड़ा, मतलब 96 हो गया। ठीक है, तो कितना हुआ सर? 96 इंटू 66 बराबर 6 6 36 कैरी फॉरवर्ड 3, अच्छा 6 से गुना करता है, 6 6 36 कैरी फॉरवर्ड 3, 6 9 54 3 57, तो 576। तो 6 6 6 12 एकम 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 5 12 एकम 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 6336। तो एरिया कितना हुआ सर? 6 3 हो गया, 4 से 6 3 9, 936 इज द करेक्ट आंसर। तो 639 है, 369 है, कितना, कौन सा वाला, कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो ये एक बार चेक कर लेना, कोई डेटा शायद गलत दिया हुआ होगा। तो 936 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर होगा। ओके सर। पाइप A एंड C कैन फिल एट एम्प्टी टैंक इन 7 and 10.5 घंटे में रेस्पेक्टिवली, वाइल पाइप B कैन एम्प्टी ए फुल टैंक इन 5.25 hours. If all the 3 pipes are opened together when the tank is empty, how long will it take to fill 2/3 part of the tank? कैसे निकालेंगे सर? सर A कितना घंटे में फिलअप करता है सर? 7 घंटे में फिलअप करता है। B कितना घंटे में फिलअप करता है सर? 10.5 घंटे में फिलअप करता है। अब C कितना घंटे में खाली करता है सर? 5.25 घंटे में खाली करता है। सर इन तीनों का एलसीएम कितना मिलेगा सर? देख लेते हैं। 7 से डिवाइड करो इसको, 7 एकम 7, 7 5 35, हाँ सर 7 से डिवाइड हो रहा है। और 7 से डिवाइड करो इसको, 7 7 49, 3 7 5 35। तो सर एक काम कर लेते हैं सर, इसको लिख लेते हैं 525 एलसीएम। अब सर क्यों 525 लिख दिया? देखो 15 से 75 का डिवाइड जाता है 5 से, 525 टोटल टैंक कैपेसिटी, टीटीसी पकड़ लेते हैं 525 यूनिट। अब 7 घंटे में फिलअप करता है 525 यूनिट, 1 घंटे में कितना फिलअप करता है सर? 75 यूनिट। 7 7 49 ऐसे निकाले ना, तो 10.5 घंटे में फिलअप करता है 525 यूनिट, मतलब 1 घंटे में कितना फिलअप करेगा सर? 50 यूनिट। 5.25 घंटे में खाली करता है 525 यूनिट, मतलब 1 घंटे में कितना खाली करेगा सर? 1 घंटे में खाली करेगा 100 यूनिट। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये दोनों प्लस है। अब तीनों को एक साथ चलाया जाए तो कितना यूनिट फिलअप होता है? 7 5 12 125 माइनस 100, मतलब 25 यूनिट फिलअप होता है। कितना भरना है सर? 2/3 पार्ट ऑफ 525 यूनिट, मतलब 3 एकम 3 3 4 5 3 7 21 3 5 15, तो इतना भरना है 175 इंटू 2 यूनिट। अब इतना यूनिट 25 यूनिट भरता है 1 घंटे में, इतना यूनिट भरेगा कितना घंटे में? डिवाइडेड बाई 25, तो 25 5 150, इधर हो रहा है 25 6 175, है 25 7 175 होता है। तो 7 इंटू 2 मतलब सर 14 घंटे में फिलअप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? 4 इज द करेक्ट आंसर। When the position of digits are mutually changed in 2-digit number, the difference between the original number and the new number is 27. If the sum of the digits is 9, then find the number and the LCM of the new number. ठीक है, अब सर एक चीज़ देखो, हमें क्या मालूम है कि 27 गैप हो रहा है, और कितना है सर? 9 है सम ऑफ द डिजिट्स। सर देख के 9 देख के ही हमें एक चीज़ याद आ रहा है कि 36, तो इसको पलट देंगे तो 63 आ जाएगा। इनका गैप कितना होता है सर? 6 9 7 13 2 27 आ गया, मिल गया। तो नंबर कौन सा है सर? 36 और 63। इन दोनों का एलसीएम निकालना है 63। ठीक है, देन फाइंड द नंबर एंड द एलसीएम ऑफ द न्यू नंबर। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा सर? 6 चौके 36, अच्छा 3 से निकालते हैं, 3 एकम 3 3 2 6, 3 एकम 3 3 2 6 3 एकम 3, और इधर से हो रहा है 3 4 12 3 7 21। एलसीएम कितना हो जाएगा सर? टोटल आ जाएगा, ये शायद HCF होगा सर। ठीक है, कुछ तो दिक्कत है, ये HCF ही होना था, क्योंकि डेटा जो दिया हुआ है HCF लाना था। ठीक है, HCF निकालते हैं तो कितना होगा सर? 3 3 9, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, HCF। एलसीएम अगर होगा तो 9 इंटू 7 4 28, तो 28 इंटू 9 9 8
72 कैरी फॉर्ड 7, 9 2 18 और 7 कितना हो रहा है सर, इधर हो रहा है 20 और 25, तो 252 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है सर, याद रख लेना ये सही से। ओके, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है सर, √3a²/4। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इज द हाफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, हाफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एक बी स्क्वायर ले लेते हैं। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ए और बी का रेशियो निकालना है, तो a²/b² क्या हो जाएगा सर, हाफ, उधर और जा रहा है 4, इधर हो रहा है √3। ठीक है, तो 2 से 2 कट दिया, तो a बटा ट्राइंगल का साइड पहले, तो ट्राइंगल a पकड़े थे, तो a/b क्या हो जाएगा सर, इधर हो रहा है √2 डिवाइडेड बाई 4√3 हो जा रहा है, इसका डबल रूट हो रहा है ना 3 का, तो 4√3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।